एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे जो आश्रम में रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को यही उपदेश दे रहे थे, सुख और शांति एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए आदमी को संतुष्ट होना जरूरी होता है। अपने शिष्यों को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक किसान था, उसके पास थोड़ा सा खेत था और उस थोड़े से खेत पर बड़ा ही मेहनत करता था। उसकी कड़ी मेहनत से उस जमीन पर इतना फसल तो हो ही जाता था कि उसे समय से भोजन, समय समय पर कुछ कपड़ा और दवा दारू का काम चल जाता था। वो अपने परिवार, अपने 2 बच्चों के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था तो उसी समय उसके खेत के बगल वाले रास्ते से एक आदमी जा रहा था जो देखने में रईस लग रहा था। उस आदमी को जोरों की प्यास लगी थी। उसे किसान के पास खेत में एक घड़ा दिखाई दिया। वह किसान के पास गया और किसान से पानी पीने के लिए आग्रह किया। वह कहा कि मुझे जोरों की प्यास लगी है और यहाँ आसपास कहीं पानी दिख नहीं रहा है। अगर आप मुझे कुछ पानी पिला दें तो आपकी बड़ा ही कृपा होगी। उस आदमी की बात सुनते ही किसान ने झट से घड़े से पानी निकाला और उस आदमी को पिलाया। वह आदमी पानी पीकर संतुष्ट हुआ और किसान से कुछ बातचीत करने लगा। उस आदमी ने उस किसान से कहा कि आपको देखकर बताया जा सकता है कि आप बहुत ही मेहनती आदमी हैं, लेकिन इस तरह का आपके पास और कितने खेत हैं? उस किसान ने उस आदमी से कहा कि मेरे पास बस इतना ही खेत है। उस आदमी के पूछने पर किसान ने यह भी बताया कि उसके साथ उसका परिवार है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उस आदमी ने कहा कि क्या इतने से खेत में आपका जीवन का गुजारा हो जाता है? आखिर आपके घर में खर्च भी तो होगा, आपके कुछ सपने भी तो होंगे। अब आप मुझे देख लीजिए, मेरा भी इतना ही बड़ा परिवार है, लेकिन मैं तो बहुत धन कमाता हूँ। मैं अपना सभी सपना पूरा कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपके भी सपने हैं, अगर आपके परिवार के भी सपने हैं, तो आपको जीवन में कुछ और भी करना चाहिए। बाकी सोचना तो आपका काम है। आपको देखकर जो मुझे समझ में आया वह सब मैंने आपको बता दिया। आपने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहने के पश्चात वह आदमी वहां से चला जाता है। अब उस आदमी की बातों से उस किसान के विचारों में खलबली मच जाती है। वह खेत से घर जाता है और यही सोचता है कि ऐसा मैं भी क्या करूं जिससे मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा हो, मैं भी औरों की तरह जी सकूं। अब उसके मन में अनेक विचारों का युद्ध छिड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके गांव में एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है जो कॉटन मिल में काम करता था। वह मिल में लिखने पढ़ने का काम करता था। किसान ने जब उस आदमी से अपनी समस्या बताई, उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें उस मिल में रखवा सकता हूँ। उस आदमी ने बताया 8 घंटे का काम करना होगा। वह कॉटन मिल उसके गांव से कुछ ही दूरी पर था। वह हर दिन काम करने के बाद घर आ जाता था और इस तरह से घर से आना जाना लगा रहता था। लेकिन कंपनी के दफ्तर से उसे एक नई खबर मिली। उस कंपनी में एक काम का टारगेट था। जो आदमी उस काम को शीघ्रता से पूरा करेगा, कंपनी उसको पुरस्कार देगी। कंपनी उसे 2 लाख का बोनस देगी। वह किसान 2000 के काम से संतुष्ट नहीं था और उसने 2 लाख का टारगेट स्वीकार कर लिया। किसान ने कड़ी मेहनत शुरू कर दिया। वह बिल्कुल ही नहीं आराम करता था। न उसके लिए लंच होता था, न उसकी ड्यूटी खत्म होती थी। उसकी तो केवल एक ही चिंता थी कि कब उसका टारगेट पूरा हो जाए। और यही वजह थी कि जितना उसे सोना चाहिए उतना सो नहीं पाता था। जो काम 2 साल में होना चाहिए उसे वह साल भर में ही कर लिया। टारगेट पूरा होते ही कंपनी ने उसे 2 लाख रुपये का बोनस दिया। पैसा मिलने से उसे थोड़ी खुशी जरूर मिली, लेकिन उसके मन में बहुत हलचल थी। वह कंपनी से उससे भी बड़ा टारगेट ले लिया। दूसरा टारगेट लिए हुए उसे 1 महीना भी नहीं बीता था, तभी उसका एक हाथ एक मशीन में बुरी तरह जख्म हो गया। कॉटन मिल कंपनी के तरफ से उसके हाथ का इलाज भी कराया गया, लेकिन उसका हाथ अब इस लायक नहीं बचा था कि वह उस कंपनी में काम कर सके
और इस तरह से उसे कंपनी से हटना पड़ गया। अब उसके पास प्लस पॉइंट इतना ही था, कंपनी ने उसे 2 लाख का बोनस दिया था, लेकिन अब उसके खेतों में उसके हाथ काम करने के लायक नहीं थे और खेतों को बहुत दिनों तक छोड़ देने की वजह से वह जमीन भी उपजाऊ पहले जैसे नहीं रही, वह उस रैली बन चुकी थी। महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि जीवन में खुश वही है, सुखी वही है जो छोटी छोटी खुशियों का भी कद्र करे। यह शरीर तो हमें परमात्मा से उपहार में मिली है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, इसकी भी हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। जीवन में प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले स्वयं के लिए भी समय निकालिए, और जो स्वयं के लिए समय निकालता है उसके जीवन में भूल होने की संभावना कम होती है। वह किसी भी दूसरे आदमी की बातों में नहीं आता है। सपना कभी भी अपना होना चाहिए। किसी और के सपने पर चलने वाले जीवन में कहीं न कहीं असफल जरूर होते हैं, और जीवन में कुछ ऐसी असफलताएं होती हैं जिसकी भरपाई बड़ी बड़ी सफलताओं से भी संभव नहीं है। इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है, कमेंट करके जरूर व्यक्त करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें।